नाज़रीन, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और थे दोनों दरिया के शिकारी। काफिर भाई बुतों को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां उसमें आ जाती थीं कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करें, पूजा किया करें, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की पूजा इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी बूची नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों और खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी, कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न पूछी। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा, और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहिक हुई, और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम न होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोज़ा की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया, और अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 29 अशरफियाँ एक नूरानी तब्बाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने उसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज़्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई है। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लिखा हुआ था। दुकानदार ने 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी, और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, पूछा, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी, आखिर बादशाह की खिदमत छोड़ करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों का वाक़या पूरा सुनाया, जिसको
کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سچ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔